सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं सत्यम तिवारी। इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बुक्स के अलावा इंपॉर्टेंट स्टडी किट्स क्या है, कौन कौन से मैप्स और चार्ट्स आपको जरूर यूज करने चाहिए, लेना चाहिए और दीवार पे आपको चिपका सकते हैं या वॉल चार्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट किट्स है, चार्ट्स है, मैप्स हैं, आप यूज करना है, तो इस वीडियो में जानेंगे वही सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको बता दूँ दोस्तों, बहुत सारी और भी चीज़ें, क्या क्या फालतू चीज़ें जो कि आप चिपकाना नहीं है, जो कि आप नहीं वॉल चार्ट के लिए यूज़ करना है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें जरूर होना चाहिए, आपके लिए जरूर होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी में जो मैप्स होते हैं, मैप्स दोस्तों अगर जियोग्राफी में डायरेक्ट आपको मैप बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट टाइम लाइन्स को लोकेट करने के लिए ये अपने हाथ से बनाना पड़ता है और मैप का प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों आपके स्टडी रूम में ये कुछ मैप्स जो आपको बताऊंगा या जरूर होने चाहिए यूपीएससी के प्रिपरेशन में। जैसे आपको बता दूं, सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का 2 मैप होना चाहिए। इंडिया का पॉलिटिकल मैप, इससे आपको इंडिया का टोटल पॉलिटिकल टाइम लाइन से ये विजुलाइज करते रहेंगे डेली लाइफ में। डेली आप विजुलाइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेगा। तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप और इंडिया का फिजिकल मैप यहाँ पे इंडिया का जरूर आपका होना चाहिए यहाँ पे रूम में, या इसको आपको स्टडी रूम में अपने चिपका के रखना है, वॉल चार्ट में आपके तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करें यहाँ पे आपका वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप होना चाहिए। वर्ल्ड का भी 2 मैप होना चाहिए, पॉलिटिकल मैप और एक फिजिकल मैप। सारी मैप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, वर्ल्ड का फिजिकल मैप, इससे आप डेली विजुलाइज करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड का भी क्वेश्चंस वर्ल्ड मैप जियोग्राफी वगैरह में पढ़ना पड़ता है, तो भी आपको मैप वगैरह इस सारी चीज़ें टाइमलाइंस आपको पता होने चाहिए। और तो ये दोनों आपको चारों चीज़ें आपको चिपका कर रखना है। तीसरा आपको बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी चार्ट आप चिपका के रखें, वॉल पे अटैच करके रखें, ताकि ये भी आप विजुलाइज करें डेली। क्योंकि यहाँ पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पे आपको आर्टिकल से सारे याद रहेंगे। तो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल ज़रूरी होते हैं, तो आर्टिकल्स में अगर आपका ध्यान पड़ता रहेगा तो आर्टिकल्स ही आपको याद रखे हुए रहेंगे, जो कि यही आपको आर्टिकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसके अलावा बहुत सारे आते हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट टाइम लाइन्स के चार्ट्स आते हैं, या हिस्ट्री ऑफ इंडिया का चार्ट भी चिपका सकते हैं। लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं है। आपको बता दूं कि आपको मल्टीपल चीज़ें ध्यान नहीं देना है। ये सब चीज़ें तो आप बुक्स नोट्स वगैरह में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेगा। बुक्स और नोट्स वगैरह आप पढ़ते रहेंगे ना, ये सब देखिए दीवार पे आप वही चीज़ अटैच करिए जो विजुलाइज करना पड़े, जो फिगर जो कि याद रखना पड़े। अब फिगर ही आपको देखना पड़े, जैसे मैप आपको देखकर ही याद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें अटैच करेंगे तो यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो आप बुक में भी कर सकते हैं, नोट्स में आप रिविजन करेंगे, सारी चीज़ें याद रहेगा। इसलिए आपको बता दूँ कि इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप, वर्ल्ड का पॉलिटिकल फिजिकल मैप और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट, ये आप जरूर लगाइए। और इसके अलावा आपको बता दूँ, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसका भी चार्ट आता है, चार्ट खरीद कर आप दीवार पे लगा सकते हैं, ताकि इसमें भी गाइस क्या है कि आपको जो इम्पोर्टेंट लोकेटेड जो इंडिया के जियोग्राफिकल पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ें आपको अगर डेली विजुलाइज करते रहेंगे तो याद रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आप चिपका के रख सकते हैं।